क्योंकि उसमें हमने बोला है कि बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर यू हैव बीन असाइन्ड इन स्पेशल रोल बिकॉज इज ए 5th शेड्यूल ट्राइब का लैंड है। यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी ST SC का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा कि आप वो पूरा मेजर कीजिए। अगर किसी भी ST जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल, दैट्स व्हाई आई हैव टू कॉल यू। एक जो डिस्प्यूट में हमारे सामने है, कोई नोटिफिकेशन मेरे सामने है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो महोलिया डिस्ट्रिक्ट है, महोलिया जो विलेज है, मौजा है विलेज जो भी है, मौजा विलेज में क्या अंतर है? रेवेन्यू विलेज हो गया तो मौजा हो गया, बस उतने हैं। तो उसको उतना करेक्शन में काहे लगे हुए हैं? जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको सुनिए। महोलिया में आपने 4 प्लॉट एक्वायर किया है एज पर रिकॉर्ड। एक्विजिशन का फाइनल नोटिफिकेशन देखिए, है शेड्यूल है आपके सामने। 24, 21, 32 और 55 इतना आपने एक्वायर किया है, और इसका आपने रकबा लिखा है 15.38 एकड़, ऊपर में है आइटम नंबर 2 महोलिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 32 नंबर में एज पर रिकॉर्ड हमको जो समझ में आ रहा है, 32 में 1 पॉइंट कितना है एकड़? 1.06 एकड़ है। इसका पेमेंट इनको कर दिए आप, ठीक है। व्हाट अबाउट द प्लॉट नंबर 55? प्लॉट नंबर 55 में से टोटल एक्वायर हुआ है 11.63। हाँ, तो वेदर ये पार्ट ऑफ, क्योंकि किस प्लॉट से कितना एक्वायर हुआ ये क्लियर नहीं हो रहा है। 55 प्लॉट नंबर से सर 11.63 एक्वायर हुआ। प्लॉट नंबर 55 कितना एक्वायर हुआ है? 11.63। तो 55 नंबर में कितना रकबा है टोटल? 44.6 है। तो बनाया हुआ है, सुविधा That is the confusion being created. तो सर इसमें फ्लोरेसेंट कलर का जो लैंड है सर, वो है ट्रेडिशनल का सर, एक 55 का पार्ट है सर जो 5.7 एकड़, और 32 का जो है सर 1.06। वो 1.06 जो है सर वो एक्वायर्ड। तो ये प्लॉट नंबर 55 से आप एक्वायर नहीं किए, इसका मतलब? इनका पार्ट का एक्वायर नहीं हुआ सर, वो खाली है सर, उसमें एक्वायर नहीं हुआ, यूज भी नहीं हुआ। तो ये नोटिफिकेशन में 55 का क्यों जिक्र है? 11.63 जो है सर वो गैर मंजूर मालिक का है सर। 55 में प्लॉट में कितना रकबा है? ये कैसे ही नोटिफिकेशन क्लियर कर रहा है? सर 55 प्लॉट, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है 11.63 18 मार्च 2016 का ये जो नोटिफिकेशन है, ये अंडर विच प्रोविजन है? ये फाइनल नोटिफिकेशन है, आपके सामने है। अगर इनको सप्लीमेंट आइए दे दीजिए लास्ट वाला एफिडेविट, तो उसका पेज 330 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नोटिफिकेशन है 18 मार्च 2016। पेज 30 में नीचे आएगा, अंग्रेजी में जहाँ शुरू होता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, पेज 30 मिला आपको? हाँ, तो उसमें देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नोटिफिकेशन है, SO नंबर सो एंड सो, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव नोटिस टू इट्स इंटेंशन टू एक्वायर द ऑल राइट्स इन ओवर द सेड लैंड एंड न्यू लोकेलिटीज प्रेजेंट। तो ये आपका इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है। इस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में आपने जो दिया है, हेलोंग गुरमू का थाना नंबर इतना, रांची का इतना, महोलिया का है थाना नंबर 3 एकड़ 15.38। इसका प्लॉट का आपका डिस्क्रिप्शन है 24, 31, 32, 55। ये तो बड़ा वेग नोटिफिकेशन है। इसके साथ मैप अटैच नहीं होता है क्या, या बाउंड्री डिस्क्रिप्शन से कहाँ क्लियर होता है? जब लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन निकलता है सर, उसमें हम लोग जवादेवी
ये तो इंटेंशन है, इसमें नहीं देते हैं आप, इसमें आप नहीं देते हैं, इसमें तो नहीं है। हमारा कौन पोर्शन एक्विजिशन में जा रहा है नहीं जा रहा है क्लियर नहीं है। डिक्लेरेशन में होता है जो तब बाउंड्री आता है उसमें, और जो पार्टली होगा एक्वायर्ड अगर हाँ, कोई बाउंड्री में अगर आ रहा है, अगर अंदर में तो है तो इंटायर एक्विजिशन। इसके साथ बाउंड्री कहाँ अटैच है? हाँ। बाउंड्री डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है ABCD हाँ। इसके साथ कोई मैप भी अटैच होना चाहिए। भूवर्जन विभाग से जो नोटिफाई होता है उसमें हम लोग देखते हैं। बाउंडेड बाय डिस्क्रिप्शन। भूअर्जन का नहीं तो CCL का है, दैट इज द बाउंड्री। CCL का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी कोई काम का नहीं है। आपके एफिडेविट पर कोई भरोसा नहीं है, NHAI तो यही बोल रहा है। एक केस में आपको हम डायरेक्शन इशू किए हैं, मिल गया डायरेक्शन ना, NHAI का पूरा मेजरमेंट कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बोला है being a deputy commissioner you have been assigned a special role because it's a fifth schedule tribe का लैंड है, you are not only guardian you are protector of the land। अगर किसी भी ST SC का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, you are supposed to protect it। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा कि आप वो पूरा मेजर कीजिए। अगर किसी भी ST जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, देन यू हैव अ राइट, यू हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, बीइंग द होल्डर ऑफ द पोस्ट ऑफ DC। स्पेशल ड्यूटी है ना, CNT में आपको प्रोवाइडेड है ना, यू आर ए नेसेसरी पार्टी है ना, तो आपको प्रोटेक्ट करना है ना, कंप्लाई करिएगा ही, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, माइंड इट। तो यहाँ पर ये आ रहा है तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है इसमें बाउंड्री ABCD करके दिया है, कहाँ समझ में आ रहा है? लाइन पासेस थ्रू डी कॉमन बाउंड्री ऑफ द, इसके साथ एक कोई स्केच तो पक्का होना चाहिए, विच हैज बीन ट्रंकेटेड एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बिफोर ये ट्रंकेटेड एफिडेविट। आइए जो है प्राइमा फेसी APS लाइन पासेस थ्रू G प्लॉट नंबर सो एंड सो, इसके साथ मैप तो जरूर होना चाहिए। दैट मैप हैज बीन सप्रेस्ड फ्रॉम by the petitioner। This is obvious। और जो अभी जो हम लोगों ने स्केच दिया है, आप दिए हैं, अभी तो हम आएंगे, प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो पहले हमको ये समझना है कि ये नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन कहाँ है? क्योंकि ये जो केस बना रहे हैं, ये केस बना रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट नंबर 55 में मेरा जो लैंड है, अब जो केस बना रहे हैं, दैट हैज बीन CCL का नोटिफाइड, मे बी द CCL। हम पहले तो समझे केस को, समझने के लिए EBF वही पूछे थे, NHAI ने बोला कि भाई हमने सामने में प्रेजेंस में नापी नहीं हुआ, हमने नपवा लो। हु इज द रिकॉर्ड कीपर? स्टेट। आपके पास है पूरा मैप, कौन नाप देगा आपके अलावा? किसकी क्षमता है नापने की? किसके पास अथॉरिटी है? रिकॉर्ड कीपर कौन है? Only and only the state government, none else। You have to protect the right of your citizen, you have to protect the right of your raiya। कोई आके कुछ ना आपके चल देगा, they have to take help from you। आप ही के रिकॉर्ड से नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रिकॉर्ड लेके नहीं ना आ जाएगा, लैंड रेवेन्यू तो हमारे ही चलेगा। आप ही का है। आप 7 शेड्यूल में चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं ना है, स्टेट लिस्ट में ना है। तो you have to utilize your power for protecting, of course not for obstruction, but for protecting the interest of the raiya, whoever may be। तो ये लोग केस बनाने का आप कोशिश कर रहे हैं, मैप को सप्रेस किया गया डिलिबरेटली, कि पहले जो केस किए